नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम जीके के मिक्स क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। वैसे आप सबने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन वो वयस्क में होती है, एडल्ट में होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पढ़ना है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो हमें इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो आइए इसमें पढ़ेंगे। जो नवजात शिशु रहता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? 300 रहती है। कितनी रहती है? 300 रहती है। 300 कितनी होती है? 300 होती है। अब इसमें बात करें 206, ये 206 हड्डियां कहाँ किस में रहती हैं? एडल्ट में, यानी वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है, 300 होती है। अब बात करें इसमें हड्डियों के बारे में, तो हम हड्डियों को बात करते हैं इसमें। जैसे इसमें बात करें हेड, तो हेड में कितनी रहती है? अपनी 8 रहती हैं। अब इसमें कहें ईयर में कितनी होती है? 6 होती हैं। अब कहें यहाँ फेस में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। अब बात करें इसमें नेक में कितनी होती हैं? सिर्फ 1 होती है। और बैकबोन, कौन सी? बैकबोन, उसमें कितनी होती हैं? 26 होती हैं। अब अगले में बात करें इसमें क्या? चेस्ट में कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और शोल्डर, कंधों में, तो शोल्डर में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और वेस्ट में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और हैंड में कितनी होती हैं? 60 होती हैं। और लेग में कितनी होती हैं? 60 होती हैं। इस प्रकार यदि हम काउंट करें तो वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती है। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें 300 होती हैं। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। यदि हम इनको काउंट करेंगे तो हड्डियां की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 206। कितनी हो जाएगी? 206। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है कि नवजात शिशु में कितनी होती है और वयस्क मनुष्य में कितनी होती है। तो वयस्क मनुष्य में होती है 206 और जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 रहती है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व ड्रग्स दिवस। तो इसमें हमें याद रखना है कि 12 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं। तो 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन हम मनाते कब से आ रहे हैं? तो 2000 से। कब से मनाते आ रहे हैं? 2000 से मनाते आ रहे हैं। ये तो क्या हुआ अपना अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन हम मनाते हैं एक राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। लेकिन जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब से मनाते आ रहे हैं हम? 1984 से। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यदि पूछा है एग्जाम में तो हम 12 अगस्त लगाना है, यदि राष्ट्रीय पूछा है तो हमें 12 जनवरी लगाना है। 12 जनवरी जो हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं वो कब से मनाते आ रहे हैं? तो वो 1984 से। और हम जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं वो कब से मनाते आ रहे हैं? 2000 से। और कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। अब इसमें बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अब इसमें बात करें कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब से मनाते आ रहे हैं हम? 1973 से मनाते आ रहे हैं। इस प्रकार इसमें दिया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं हम? 31 मई को। कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। अब इसमें अगला दिया है विश्व ड्रग्स दिवस, यानी नशीली दवाइयों के विक्रय पर रोक लगाना, उससे संबंधित एक दिवस को मनाते हैं जिसे हम विश्व ड्रग्स के दिवस के नाम से जानते हैं। तो वो कब मनाते हैं? 26 जून को। कब मनाते हैं? 26 जून को। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है कि 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कब मनाते हैं? 12 अगस्त। कब से मनाते आ रहे हैं? 2000 से। और राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब से मनाते आ रहे हैं? तो वो 1984 से 12 जनवरी को, जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है उस दिन। अगला क्वेश्चन दिया है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, यानी पीलिया रोग किस अंग को
प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग करता है यकृत को, यकृत यानी कि लिवर, यकृत यानी कि लिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगर या कलेजा। क्या बोलते हैं, जिगर या कलेजा बोलते हैं। ये किसको डिस्टर्ब करता है, पीलिया रोग लिवर को खराब करता है। यानी कि जो लोग शराब पीते हैं ज्यादा, तो उनका प्रभाव भी, शराब का प्रभाव भी लिवर पर ज्यादा पड़ता है और लिवर उनका खराब होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो पीलिया रोग है वो किसको प्रभावित करता है, लिवर को करता है। इसमें एक बात करें, यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है अपना यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसमें हृदय के बारे में भी दिया है, हृदय प्लिया, प्लिया को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, कब्र गृह भी बोल सकते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लिया को। अब पित्ताशय, पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस का स्त्रावण होता है, या फिर पित्तरस का स्टोर होता है। पित्तरस एक पाचक का रस होता है जो क्या करता है, भोजन की जो फैट है उसको तोड़ता है, जो पित्तरस होता है, पाचक रस होता है पित्तरस। अगला क्वेश्चन दिया है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो अपने याद रखना है पंचतंत्र की रचनाकार कौन है, अपने विष्णु शर्मा जी। कौन से, विष्णु शर्मा जी है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा, भारत दुर्दशा, यानी भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब इसमें कालिदास के बारे में बात करें तो कालिदास के क्या है, दो महाकाव्य हैं। एक तो क्या है, रघुवंशम, रघुवंशम, और कुमार संभवम, कुमार संभवम। ये कालिदास के क्या हैं, महाकाव्य हैं, फेमस हैं। चाणक्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो कौन है, चाणक्य जी हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन अपना क्या दिया था कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो 300 होती है। और एडल्ट में कितनी होती है, 206 होती है। अब इसमें बात करें, हेड में कितनी होती है, 8 होती है, ईयर में 6 होती है, फेस में 14 होती है, नेक में 1 होती है, बैकबोन में 26 होती है, चेस्ट में 25 होती है, और शोल्डर में होती है अपनी 4 होती है, वेस्ट में 2 होती है, हैंड में 60 होती है, और लेग्स में भी 60 होती है। इस प्रकार इसको टोटल मिला के कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। लेकिन 206 एडल्ट में पाई जाती हैं और न्यूबॉर्न बेबी में 300 पाई जाती हैं। 12 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन पड़ा था इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। आप 12 अगस्त कब से मनाते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, वो 2000 से मनाते आ रहे हैं। अब बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। कब से मनाते आ रहे हैं, 1984 से। विश्व ड्रग्स दिवस कब मनाते हैं, 26 जून को, जो नशीली दवाई रहती है उस पर रोकथाम हेतु। अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, लेकिन कब से मनाते आ रहे हैं, यानी इसकी प्रारंभ कब हुआ, प्रथम बार कब मनाया, 1973 में मनाया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम कब मनाते हैं, 31 मई को, 31। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो लिवर को करता है, यानी यकृत को, जिसको जिगर भी बोलते हैं। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऐसी प्रश्न आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो यकृत है। पीलिया क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, पीलिया को। और पित्ताशय में क्या रहता है, पित्तरस स्टोर होता है जो फैट को तोड़ता है, यानी फैट को डिवाइड करता है। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा जी हैं। कालिदास के बारे में पढ़ेंगे, कालिदास के 2 महाकाव्य फेमस है, रघुवंशम और कुमार संभवम। चाणक्य का क्या है, अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य जी हैं। और भारतेंदु दुर्दशा अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो हमने छोटी क्लास में कविता पढ़ी है, तो जो चेतक घोड़ा है, कौन सा घोड़ा, चेतक नाम का घोड़ा है, वो किससे संबंधित है, महाराणा प्रताप से। यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। क्या था, चेतक था। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका नाम होता है सेबी। क्या होता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1988 में। कब होती है, 1988 में होती है।
अब इसमें बात करें इसकी स्थापना कब होती है, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है। लेकिन 30 जनवरी 1992 में इसको क्या मिलता है, वैधानिक दर्जा। क्या मिलता है, वैधानिक दर्जा मिलता है इसको। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो सेबी की जो स्थापना है वो कब हुई, 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन 30 अप्रैल 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिलता है इसमें। अब इसमें बात करेंगे सेबी का मुख्यालय कहाँ है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमें यानी सेबी का हमें हेडक्वार्टर देखने को मुंबई में मिलेगा। और सेबी की स्थापना कब हुई, 1988 में। तो इस प्रकार अपना छठवीं का आंसर हो जाएगा क्लियर, 1988 इसका आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद होती है। सबसे पहले बात कर रहे हैं इसमें कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो संविधान में इसका वर्णन है आर्टिकल 280, कौन सा, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित और उसकी नियुक्ति से संबंधित इसमें वर्णन है अपना संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 280 आर्टिकल में वर्णन है इसका, किसका, वित्त आयोग से संबंधित। किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष रहता है। क्या रहता है, एक अध्यक्ष रहता है और 4 सदस्य रहते हैं। इस प्रकार यह वित्त आयोग 5 सदस्यीय जो गठन किया जाता है इसमें। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है, तो उसका 5 वर्ष बाद की जाती है। इस प्रकार अपना 7वीं का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला दिया है, निम्न में से सर्वाधिक आयरन किससे प्राप्त होता है हमें, आयरन, Fe। आयरन का संकेत क्या होता है, Fe होता है। यानी कि आयरन हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलता, किससे मिलता है, हरी सब्जी से, दूध से, अंडे से, फलियों से। तो इसमें याद रखना है हमें दूध से क्या मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में अधिक से अधिक प्रोटीन मिलता है। अंडे से भी सर्वाधिक मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है और फलियों से भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब रही बात इसमें हरी सब्जियों की, तो हरी सब्जी में क्या होता है, पालक। तो पालक से हमें क्या मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में आयरन मिलता है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को ब्लड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर सलाह देता है, इसमें देता है कि आप आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप पालक का अधिक से अधिक सेवन करें। यदि किसी व्यक्ति को आयरन की कमी हो जाती है तो ब्लड की कमी होने लगती है, इसलिए यदि ब्लड को बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक पालक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पालक में क्या रहता है, आयरन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। इस वजह से आयरन की जो उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए डॉक्टर पालक खाने को कहता है मरीज को, यदि किसी को ब्लड की कमी हो जाती है तो। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, वो अपना किससे, महाराणा प्रताप से संबंधित है। यानी प्रसिद्ध घोड़ा जो चेतक है वो किसका है, महाराणा प्रताप जी का है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1988 में हुई। और इसकी जो वैधानिक दर्जा कब मिला, 30 जनवरी 1992 को मिला। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना हम याद रखेंगे कब हुई, सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद होती है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यह संविधान में इसका वर्णन है तो कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा हमें, 280 आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें वित्त आयोग से नियुक्ति संबंधित इसमें वर्णन है संविधान में। इसकी आयोग की जो कितने वर्षों बाद नियुक्ति की जाती है, तो इसमें 5 ईयर्स बाद इसमें की जाती है। सर्वाधिक मात्रा में हमें क्या मान मिलता है, आयरन किससे मिलता है, पालक से मिलता है, सब्जियों से, दूध से प्रोटीन, अंडे से भी, फलियों से भी क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन के साथ साथ साइंस के, स्टैटिस्टिक्स जीके में साइंस से संबंधित पढ़ते हैं, हम ऐतिहासिक भी पढ़ते हैं और अदर भी पढ़ते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहते हैं।